हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने जो भी संस्कृत का विषय है उसका ऑब्जेक्टिव का पूरा टारगेट बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसलिए प्रतिदिन हम लोग शॉर्ट वीडियो एकदम लेकर आते हैं, छोटा छोटा वीडियो, ताकि आप लोग को कुछ लाभ हो सके, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज ऑफलाइन जो सेंटर है वो बंद है, इसलिए हम वीडियो आज सुबह बना पा रहे हैं, और ताकि आप लोग को फील ना हो कि क्लास आज बंद है, और जिसे आप लोग घर से पूरा कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बता दें कि हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का पार्ट 1 यानी कि जो इसका भाग 1 था, हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग 6 प्रश्न देखे थे। आज हम लोग 7 नंबर प्रश्न से देखेंगे, इसलिए वीडियो शानदार होने वाली है। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करके जाइए। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के साथ और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माने कि पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके समय में उत्कृष्ट थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी रक्षा व्यवस्था और शोभा जो है काफ़ी उत्कृष्ट थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। मैंने पाटलिपुत्र जो है उसका नामांतरण क्या है। तो इसका राइट आंसर या हरिपुर, इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता। हाजीपुर नो, पाटलिपुर नो, यानी कि कुसुमपुर और पुष्पुर था। कौन सा था? कुसुमपुर और पुष्पुर, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर कुसुम की यानी पुष्प की खेती की जाती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुटनिम काव्यम के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न है, कुटनिमता यानी कुटनिम काव्यम के रचनाकार कौन है। तो कुटनिम काव्यम जो है इसके रचनाकार, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है दोस्तों। कुटनिम काव्यम, कूटनीति, देखिए इसका ट्रिक हम बताए थे जैसे कि ऑफलाइन सेंटर में। कूटनीति कौन करता है। तो कूटनीति जो होता है गुप्त रखना चाहिए। कूटनीति कैसी होनी चाहिए। तो कूटनीति गुप्त होनी चाहिए, यानी जिसमें गुप्त लगा हो उसका ही राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। कूटनीति कौन करता है। तो गुप्त रखा जाता है कूटनीति को, इसलिए इसका राइट आंसर दामोदर गुप्त। वैसे ही एक और क्वेश्चन था कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन थे। काव्य मीमांसा, इसमें अंत में मास आ रहा है, मास। काव्य मीमांसा, तो मास कौन खाता है। राजा, यानी कि राजशेखर, यानी काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। राजशेखर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये नाम के ही हैं 4-5 क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इससे मल्टीपल क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। दोस्तों, आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो था तो वो मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक था। उसने क्या किया था कि नंद वंश का जो राजा था धनानंद, उसको हराकर गद्दी पर बैठा था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन है, यानी कि सिखों जो है उसके 10वें गुरु कौन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए पाटलिपुत्र प्रसिद्ध भी है, जहाँ बहुत सारे दर्शक जो आते हैं हर साल देखने के लिए यहाँ पर चले जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह, यानी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिसे गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना में क्या कहा जाता है, पूछ देगा यूपी क्वेश्चन, जिसे क्या कहा जाता है, तो गुरुद्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। पाटलिपुत्र जो है बुद्ध काल में नाम इनका क्या था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलीग्राम, यानी कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल, जब बुद्ध रह रहे थे तो उस नाम इसका पाटलीग्राम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटना किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। मैंने पटना ही मान लीजिए, पटना क्या है, पटना के कोना दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, कि पूरब में कि पश्चिम में कि उत्तर में, तो दक्षिण में।
कि साउथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर में, यानी पटना नदी जो है उत्तर में प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है पटना कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। और यही गंगा नदी पे, यह जो गंगा नदी जो है, इसी गंगा नदी के ऊपर है जो गंगा नदी है, इसी पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है जिसे महात्मा गांधी सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी सेतु। और ये काफ़ी एशिया का सबसे बड़ा सेतु पूछ देगा तो महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर है। और यह पटना के किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो अभी पीछे क्वेश्चन देखे हैं, पाटलीग्राम कौन किसके नाम था? तो बुद्ध के समय में था, यानी बुद्ध जब रह रहे थे उसका नाम पाटलीग्राम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोलघर कहाँ अवस्थित है? काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन। गोलघर जो है कहाँ है? तो वह पटना में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।